बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त पीटीआई के लिए खास तौर पे बहुत ही अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो शख्स जिसको कंटेनर से गिराया गया, उस शख्स की जान बच गई है। वो शख्स अभी हॉस्पिटल एडमिट हैं और उनके मुख्तलिफ हड्डियों के फ्रैक्चर हैं, लेकिन उनकी जान बच गई है। मुख्तलिफ वीडियोज़ और पिक्चर्स हमें भेजी गई हैं। मैं एक पिक्चर आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन तमाम वीडियोस आपके सामने रख नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की चंद पॉलिसीज हैं। अब जहां तक बात है कि पीटीआई के लिए मुश्किल वक्त फिर से क्यों आया है और कौन सा ऐसा वक्त है, मैं आपको बताता चलूं कि कुरैशी खानदान जो है मुल्तान से, वो एक दो दिनों में पीटीआई से अलग होने जा रहा है। वैसे बहुत ही अफसोसनाक है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पीटीआई का आप देखें कितनी अरसे से साथ दिया है और पीटीआई को नहीं छोड़ा। तो अब ये खबरें और देखें कि पीटीआई के लिए पहले सुलेमान अकरम राजा ने जो है वो इस्तीफा दिया और बाकी भी क्यादत के काफी सारे लोग हैं। बुशरा बीबी ने बेइज्जती जो की, बेशरम का और बाकी अल्फाज इस्तेमाल किए। बुशरा बीबी को भी अब थोड़ा बहुत कंट्रोल करना होगा क्योंकि जिस तरह से पीटीआई के रहनुमाओं को फस्तायत का सामना करना पड़ा, जिस तरह से उन पर जुल्म हुआ, तो काफी सारे जो है वो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि वो पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि काफी सारे ऐसे हैं जो कि सियासत को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब थोड़ा हौला हाथ रखना पड़ेगा और पंजाब की क्यादत पे क्योंकि काफी सारा जुल्म हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पीटीआई की, लेकिन पंजाब में काफी सारा जुल्म हुआ मुख्तलिफ रहनुमाओं पे। तो अब वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो बुशरा बीबी को थोड़ा बहुत जो है इन चीजों पे कंट्रोल करना होगा। बुशरा बीबी जिस तरह से लफ्जों के निस्तर चला रही हैं, वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखें। अच्छा, बाकी जो अपडेट्स हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा तौर पे जो पीटीआई के साथ किया गया, जो मुख्तलिफ पीटीआई कारकुनान पर सीधी फायरिंग की गई, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत किया और उन्होंने कहा है कि आप बेनकाब हो चुके हैं, अब अपने लोगों पे ही गोलियां चलाने लग गए हैं। और मैं जहां तक समझता हूं, वैसे पीटीआई को अब तो ये सोचना चाहिए, मैं तो पहले भी कहता रहा हूं कि पीटीआई को बाकी मुख्तलिफ जमातों को भी साथ लेके चलना चाहिए और उसमें बड़ा फायदा होगा क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के पास जो है वो एक मुनज़्ज़म जमात है। और आप देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान जब भी किसी एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उनके साथ जो टीम होती है, खास तौर पे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, तो वो बहुत अच्छी टीम है। तो बाकी पार्टियों को अगर पीटीआई साथ लेके चलेगी तो पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा, और अब तो कम से कम पीटीआई को बाकी जमातों के साथ मिल बैठना चाहिए जो अपोजिशन में है, क्योंकि अब काफी खतरा है। और फिर ऐसी खबरें कि जी गवर्नर राज लगा देंगे, और ये खैर वो तो नहीं हो सकता क्योंकि जब अदालतों में ऐसे मामला जाएंगे तो हुकूमत कभी भी इनको डिफेंड नहीं कर पाएगी। की तरफ सभी काजमी मशहूर सहाफी हैं, उन्होंने जुल्फी बुखारी के बारे में बड़े अफसोसनाक इंकशाफात सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी वक्त जुल्फी बुखारी पर चाकू से हमला किया जा सकता है, इसलिए जुल्फी बुखारी को जो है वो अगले चंद दिनों के लिए एहतियात करनी होगी। और खास तौर पे क्योंकि आप देख रहे हैं कि जुल्फी बुखारी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पीटीआई का मुकदमा लड़ रहे हैं और हिम्मतन कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो मामला को उठा रहे हैं। तो सभी काजमी ने अब ये खदशा जाहिर किया है कि जुल्फी बुखारी पे इस तरह का अटैक हो सकता है। मजीद जो आज तोशाखाना केस 2 में फर्द जुर्म ऐद होनी है बुशरा बीबी पे, क्योंकि बुशरा बीबी के हवाले से नैब भी एक्टिव हो चुकी है, नैब भी गिरफ्तार करने का फैसला कर चुकी है। मुख्तलिफ जराए तो ये बता रहे हैं कि अली गंडापुर अपने आप को सेव करने के लिए बुशरा बीबी की गिरफ्तारी दे देंगे। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि बुशरा बीबी को तोशा खाना केस 2 जो है, हालांकि उन्हें पहले जमानत मिली है, लेकिन अब फिर से जो है वो उनके खिलाफ चार्जशीट जारी कर दिया गया है। और आज अगर बुशरा बीबी जो है वो अदालत पेश नहीं होती, क्योंकि उन्हें अदालत पेश होने का कहा गया है, तो हो सकता है कि उनके गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो जाए।